भाई माँ क्या चाहती है? माँ तो ये चाहती है कि मेरे गोद में मेरे 5-6 पोते पोतियां हों। बहन ये चाहती है कि हर साल अपने भैया की कलाई पर राखी बांधूं, भैया मेरे बेटे बेटियों की शादी के टाइम पे मेरा भात लेके आए। बहन ये चीज़ तो चाहती है कि वो मेरी माँ के पेट से पैदा है, मैं भी उसी माँ के पेट से पैदा हूँ। तो मेरी माँ का जाए सदा जीवित जागता रहे जब तक मेरी आँख इस नेत्र इस दुनिया में है। यानी कि बहन ये चाहती है कि मेरा माँ का जाए मुझसे पीछे जाना चाहिए, पहले मैं जानी चाहिए। इसी बात को वो अपने पति से कहती है कि मैं विधवा रूप में जीना नहीं चाहती, कि भगवान मुझे पहले उठा लेना तू और मेरे पति को इस दुनिया में जिंदा रखना। ये औरत चाहती है। जैसे मैं डोली सजकर आई थी ऐसे मैं डोली सजकर पहले इस दुनिया से विदा होऊं और बाद में मेरा पति जाए। तो माँ भी ये चाहती है कि मेरा बेटा मेरे पास रहे, मेरे लिए अच्छी बहू लाए, पोते पोतियाँ करें, वो बच्चे पढ़ लिख कर सरकार की नौकरी हासिल करें, ऊंचे पद में पहुँच, जिले के डीसी IAS IPS अफसर हों। माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा फौज में जाए, कर्नल मेजर ब्रिगेडियर कमांडर बने, कैप्टन बने। माँ ये चाहती है मेरा बेटा क्रिकेटर बने, फिल्म स्टार बने, कोई हॉकी का प्लेयर बने, मेजर ध्यानचंद बने, कपिल देव बने, APJ अब्दुल कलाम बने, अटल बिहारी वाजपेयी बने, नरेंद्र मोदी बने, योगी आदित्यनाथ बने। माँ ये चाहती है। लेकिन दूसरी बात ये कि माँ उसमें लालच देखती है कि मेरे बेटे की शादी हो। लेकिन भगत सिंह भी तो है इस देश में, जो माँ से ये कह देता है कि माँ तेरा बेटा तेरा तो है ही है, मगर तेरे जैसी इस देश की अरबों करोड़ों और करोड़ों माओ का भी बेटा है, जो ये कहता है कि मैं तेरी खातिर नहीं माँ, उन करोड़ों माओ की खातिर अपना बलिदान दे रहा हूँ। मैं देश की खातिर शहीद हो रहा हूँ, देश की खातिर तख्ते पे झूल रहा हूँ। मैं शादी करने के लिए जिंदा नहीं हूं इस देश में कि औरत की गुलामी करूं और बच्चे पैदा करूं। मैं शादी की खातिर नहीं जी रहा इस देश में। ये सपना देखने छोड़ दे मगर तेरे बेटे की शादी होगी, तेरे बेटे की महबूबा तो वो फांसी का तख्ता होगा। 1 मिनट को मिलने के लिए उसका जेल का समय रखा जाता है कि किससे मिलना चाहते हो भगत सिंह जी आखिर के समय पर, कि किसी से नहीं मिलना। उनके हाथ में गुरबानी भी होती है। लोग आज भी आरोप लगाते हैं कि भगत सिंह गुरबानी नहीं पढ़ता था। गुरबानी क्यों नहीं पढ़ता था यार? गुरु ग्रंथ साहिब क्या इतना बड़ा ज्ञानी और सत्पुरुष, जिसके अंदर 23 साल की उम्र में देश की खातिर शहीद होने का विचार आ जाए, संसद भवन के अंदर जो बम फेंक दे सरकार के ऊपर, अंग्रेजी सरकार सोई हुई को जगाने के लिए, और खुद ये कहे कि इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए और मुझे आओ और गिरफ्तार करो। क्या वो भाग नहीं सकता था भगत सिंह वहां से? वो भाग सकता था, वो बच सकता था। उसे देश के अंदर एक क्रांति जगानी थी, आने वाले युवा पीढ़ी के अंदर, आने वाली नस्लों के अंदर, कि सरकार को सोई हुई को जगाना। जिस दिन ये बहरी हो जाए, ये सरकार बहरी हो जाए, इस सरकार को जगाना देश के अंदर। ये क्रांति तो मैं कर चला हूं देश को आजाद कराने के लिए, लेकिन आने वाले युगों में अगर कोई भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सरकारी तंत्र पैदा हो जाए, उनके कान फोड़ने के लिए, उनकी नीचे पैरों तले उनके बम फोड़ देना तुम लोग। तीसरी क्रांति तुमको लानी है देश के अंदर। दूसरी क्रांति जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश JP नारायण बोलते हैं जिनको, वो दूसरी क्रांति ला चुके हैं। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था उन्होंने। अब भी तीसरी क्रांति लेके आना इस देश के अंदर, फिर से सोई सरकार को जगाना। जो भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्ट लोग और अफसरशाही, जो खाकी वाले, जो कोट पैंट वाले भ्रष्ट बैठे हैं, उनको कान के नीचे बम फोड़ना आप लोग जगाना उन सोतों को। कौन करेगा? ये लोग भगत सिंह जैसे युवा करेंगे। ये लोग जिनके अंदर देश की क्रांति और देश के अंदर जीने का और मरने का जज्बा होगा, वो लोग ये पैदा करेंगे। आत्मा से पैदा होती है ये विचार, कोई सिखाता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है कि तू भगत सिंह बन जा। माँ तो कहती है कि बेटा तू शादी करवा ले 23 साल की उम्र। नहीं माँ, शादी नहीं करवाऊंगा, शहीद होऊंगा देश की खातिर। आने वाली नस्लों को ज्ञान देना है, फांसी का तख्ता चूमना मेरे को, वो ये मेरी महबूबा, पोते खिलाने के सपने छोड़ दे माँ। लो बेटा एक बात बता, तो फिर तू मेरी कोख से जन्म नहीं लेगा क्या? नुखामा तेरी कोख से जन्म लूंगा। अगली बार मौका मिला तो अवश्य भगवान से यही कहूंगा, उसी माँ से कोख में मुझे को पैदा करना भगवान, जिस माँ ने इतना प्यार और दुलार और तेरी सेवा की खातिर, भारत माँ की खातिर मुझे शहीद होने के लिए इजाजत दे दिया और भेज दिया है कि कोई बात नहीं बेटे जा, तू कह रहा तो देश की खातिर। फिर बेटे से माँ कह रही है कि बेटे तेरे को मैं पहचानूंगी कैसे कि तू मेरा भगत सिंह है। माँ के अंदर ये प्रश्न खड़ा हो रहा था उस टाइम कि बेटे तेरे को मैं पहचानूंगी कैसे कि तू मेरे भगत सिंह है। कि माँ जिस दिन किस क्रांति वीर को देश की खातिर फांसी पे चढ़ता हुआ और फंदे पे झूलता हुआ देख लेना, जिस दिन बॉर्डर पे किसी अमर शहीद फौजी को देश की खातिर गोली सहते हुए छलनी सीना देख लेना, उस दिन समझ लेना कि ये मेरा भगत सिंह लिपट के आ गया। कफन में लिपट के, ये कोई और नहीं है तिरंगे में, ये तेरा भगत सिंह है, समझ लेना उसी दिन। तो अमेरिका ने ये कहा था कि रूस का हथियार मिल जाए और हिंदुस्तान का फौजी मिल जाए, पूरी दुनिया को आज की 21वीं सदी में और लोकतंत्र शाही में आज भी पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी के अंदर गुलाम बना सकता हूं मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के फौजी का कोई तोड़ नहीं है और रूस के हथियार का कोई मोड़ नहीं है। रूस का हथियार
कब कहाँ फूट जाए कोई कह नहीं सकता। हिंदुस्तान का फौजी कब कितनी सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख के अंदर 1999 की कारगिल लड़ाई पूरी दुनिया में सबसे इतिहास की सबसे ऊंची चोटी की लड़ाई है। कारगिल की लड़ाई, लद्दाख की लड़ाई, जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की थी, जिसमें हमारे देश के अमर शहीद जाने कितने जवान शहीद हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा दिया था कि जाओ सामग्री और हथियार और रसद मैं दूंगा, मुझे सियाचिन ग्लेशियर और लेह लद्दाख और कारगिल क्षेत्र, द्रास क्षेत्र चाहिए। तो फौज ने कुर्बानियों की लाइन लगा दी थी। मेरे 7 किलोमीटर दूर गांव है एक मोहना गांव, बल्लागढ़ फरीदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसका शहीद वीरेंद्र कुमार शहीद है उसके कारगिल लड़ाई के। उस माँ ने कह दिया था कि बेटे मुझे तो कारगिल की लड़ाई जीत के आना, आए तो पीठ मत दिखा के आना। वहाँ पे बच्चा शहीद हो गया, उसके नाम पे सरकारी स्कूल है आज +2, याद आती मुझे।